Public issue. When any already listed company wants to issue new share or want to sell some part of its holding, this type of issue is called as public issue. मतलब जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी न्यू शेयर इशू करती है या अपने होल्डिंग का कुछ हिस्सा कैपिटल मार्केट में लोगों के लिए प्रस्तुत करती है, तो ऐसे इशू को पब्लिक इशू कहा जाता है. द वर्क प्रोसेस ऑफ पब्लिक इशू इज सेम एज आईपीओ, मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर. पब्लिक इशू की जो वर्किंग प्रोसेस रहती है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर की तरह ही रहती है. Rights issue. When any company issue new shares by giving priority to its shareholder in the ratio of their holding is known as right issue. Means जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को उनके होल्डिंग के अनुपात में प्राथमिकता देते हुए शेयर जारी करती है, तो इस प्रकार के इशू को राइट इशू कहा जाता है. शेयर होल्डर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस ऑफर और कैन ट्रांसफर देयर अथॉरिटी फॉर परचेस ऑफ शेयर टू अनदर इन्वेस्टर. मीन्स शेयर होल्डर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, या उनकी शेयर परचेस अथॉरिटी किसी दूसरे इन्वेस्टर को या दूसरे किसी कंपनी के शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर सकते हैं. और कंपनी में ऑथोराइज एनी अदर शेयर होल्डर और इन्वेस्टर, या कंपनी ये अथॉरिटी शेयर परचेस करने की किसी दूसरे इन्वेस्टर को या दूसरे शेयर होल्डर को दे सकती हैं. Cum rates and X rates. So firstly we will discuss about the cum rates. When company announced to bring right issue, the share of that company becomes cum rates. मीन्स जब कोई कंपनी राइट इशू लाने की घोषणा करती है तो उस कंपनी के जो शेयर हैं वो कम रेट्स कहलाते हैं. कंपनी अनाउंसेस फिक्स डेडलाइन फॉर राइट इशू. मीन्स कंपनी एक फिक्स डेडलाइन राइट इशू के लिए तय करती है. शेयर होल्डर बिफोर दिस डेट हैव अथॉरिटी टू पार्टिसिपेट इन राइट इशू. मीन्स उस डेडलाइन के पहले जो कंपनी के शेयर ओन करते हैं उनको राइट इशू में पार्टिसिपेट करने की अथॉरिटी दी जाती है. द रेट ऑफ कम रेट शेयर आर स्लाइटली मोर देन इट्स ओरिजिनल. मीन्स कम रेट शेयर के जो रेट रहते हैं वो उस कंपनी के ओरिजिनल रेट से थोड़े ज्यादा होते हैं. X rate. After completion of right issue process, the share is called X rate and price of share is called X rate price. Means राइट इशू प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद उस शेयर को X रेट शेयर कहा जाता है और उस शेयर की जो प्राइस रहती है उसे X रेट प्राइस कहा जाता है. Preferential issue. When any company wants to bring issue for selected investor, then this issue is known as preferential issue. मीन्स जब कंपनी चुनिंदा निवेशकों के लिए अपने इक्विटी शेयर का इशू लेके आती है तो उस इशू को प्रेफरेंशियल इशू कहा जाता है. इन दिस टाइप ऑफ इशू देयर इज नो रिलेशन बिटवीन फिक्स प्राइस एंड मार्केट प्राइस. मीन्स इस इशू के दौरान जो शेयर की कीमत तय की जाती है उस कीमत में और उस शेयर के मार्केट प्राइस में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता. Prospectus. At the time of IPO, कंपनी की इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर अबाउट बिजनेस ऑफ कंपनी. मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर के वक्त कंपनी अपने इन्वेस्टर को अपनी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी देती है. प्रोमोटर्स, मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन विद अदर कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट, चांस ऑफ प्रॉफिट, साइज ऑफ इशू, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ लिस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, टैक्स कंसेशन फॉर इन्वेस्टर, इन्फॉर्मेशन अबाउट अंडरराइटर्स, information about issue managers, etc. Prospectus of company include all the above information. Means कंपनी प्रोस्पेक्टस के द्वारा अपने इन्वेस्टरों को कंपनी के बारे में ये सभी प्रकार की जानकारी देती है. Allotment of shares. At the time of IPO or public issue, company distribute prospectus and share application form. मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर या पब्लिक इशू के वक्त कंपनी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस डिस्ट्रीब्यूट करती है. एनी इन्वेस्टर, ऑर्गेनाइजेशन और कॉमन हैव टू सबमिट शेयर एप्लीकेशन फॉर्म. एनी इन्वेस्टर जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है. इफ नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर इज इक्वल और लेस देन ऑफर्ड शेयर, देन इन्वेस्टर गेट ऑल द अप्लाइड शेयर. मीन्स अगर नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर नंबर ऑफ ऑफर्ड शेयर से इक्वल है या उससे कम है तो ऐसे परिस्थिति में इन्वेस्टर को सभी अप्लाइड शेयर अलॉट किए जाते हैं. इफ नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर इज मोर देन नंबर ऑफ ऑफर शेयर, देन शेयर्स आर अलाउड बाय डिस्कशन विद स्टॉक एक्सचेंज. मीन्स अगर नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर नंबर ऑफ ऑफर शेयर से थोड़े ज्यादा है तो ऐसे परिस्थिति में स्टॉक एक्सचेंज के साथ डिस्कस करके शेयर्स अलॉट किए जाते हैं.
If number of applied share is much more than offered share, then share are distributed by lottery policy made by company. मीन्स अगर नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर नंबर ऑफ ऑफर शेयर से कई गुना ज्यादा है तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी द्वारा लॉटरी पॉलिसी बना के शेयर अलॉट किए जाते हैं. एप्लीकेशन मनी. द मनी पेड बाय इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ न्यू इशू इज नोन एज एप्लीकेशन मनी. मीन्स किसी भी प्रकार के न्यू इशू के वक्त इन्वेस्टरों द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसे एप्लीकेशन मनी कहा जाता है. एप्लीकेशन मनी मे बी टोटल वैल्यू ऑफ शेयर और सम पार्ट ऑफ टोटल वैल्यू. मींस एप्लीकेशन मनी जो रहती है उस शेयर की टोटल वैल्यू भी हो सकती है या उस शेयर के टोटल वैल्यू का कुछ पार्ट हो सकता है. शेयर वारंट. इन शेयर वारंट कंपनी ऑफर फिक्स नंबर ऑफ शेयर एट फिक्स प्राइस इन फिक्स टाइम फॉर इन्वेस्टर्स. मींस शेयर वारंट के अंदर कंपनी फिक्स नंबर ऑफ शेयर फिक्स प्राइस में फिक्स टाइम के अंदर इन्वेस्टर के सामने प्रस्तुत करती है. इन्वेस्टर कैन परचेज शेयर वारंट और ही कैन सेल वारंट टू अनदर इन्वेस्टर इन सेकेंडरी मार्केट. इन्वेस्टर जो होता है वो इस वारंट को खरीद सकता है या अपने खरीदे हुए वारंट को सेकेंडरी मार्केट में किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकता है. फेस वैल्यू. At the time of issuing any security, share, bond, debenture, etc., company fix ordinary value of its security is known as face value. Means किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी जारी करते वक्त कंपनी द्वारा उस सिक्योरिटी की ऑर्डिनरी वैल्यू फिक्स की जाती है, उसी को फेस वैल्यू कहा जाता है. देयर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. मीन्स कंपनी के शेयर के फेस वैल्यू से उस शेयर के मार्केट वैल्यू से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता. फेस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज पार वैल्यू ऑफ द शेयर. मीन्स कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू को ही उसकी पार वैल्यू कहा जाता है. फेस वैल्यू ऑफ द शेयर में भी 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज. मीन्स शेयर की जो फेस वैल्यू रहती है वो 10 रुपए रह सकती है, 5 रुपए रह सकती है, 2 रुपए रह सकती है या 1 रुपए रह सकती है. ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने शेयर की फेस वैल्यू क्या रखती है. अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड रिफंड. अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सेबी, शेयर मस्ट बी अलॉटेड विद इन 15 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इशू. मींस सेबी के रूल के हिसाब से किसी भी प्रकार के इशू के कंप्लीशन होने के बाद शेयर का अलॉटमेंट 15 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए. आफ्टर फिक्सिंग कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कंपनी मस्ट हैव टू इन्फॉर्म इन्वेस्टर अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर और फंड रिफंड विद इन 2 वर्किंग डेज. मींस कंपनी द्वारा शेयर अलॉटमेंट की कंडीशन फिक्स किए जाने के बाद इन्वेस्टर को या तो शेयर अलॉटमेंट के बारे में या फंड रिफंड के बारे में 2 दिनों के अंदर जानकारी देनी होती है. Listing of securities. After 3 weeks of completion of issue, share of company get listed in stock exchange for trading. Means issue के कंप्लीट होने के 3 हफ्तों बाद उस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाते हैं. लिस्टिंग मीन्स स्ट्रक्चर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर इन सेकेंडरी मार्केट. उस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना, उसका मतलब उस कंपनी के शेयर का स्टॉक एक्सचेंज में एक स्ट्रक्चरल फॉर्म बिठाया जाता है. उसके तहत उस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जाते हैं. Reasons of share issue. Normally, companies are established by private promoters for business. आमतौर पर कंपनी जो रहती है प्राइवेट प्रोमोटरों द्वारा बिजनेस के लिए एस्टेब्लिश की जाती है. फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कंपनी टेक लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है और उसके लिए वो बैंक से लोन लेती है या अन्य फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से कर्जा लेती है. आफ्टर सम टाइम कंपनी नीड मोर मनी टू एक्सपांड बिजनेस स्पीडली. उस लोन लेने के कुछ समय के बाद कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने बिजनेस को स्पीडली एक्सपांड कर सके और प्रॉफिट कमा सके. सो बाय द फॉलोइंग गवर्नमेंट और सेबी रूल, कंपनी इशू इट्स शेयर फॉर इन्वेस्टर इन प्राइमरी मार्केट. सो इसके लिए गवर्नमेंट और सेबी के रूल को फॉलो करते हुए कंपनी अपने शेयर जो है इन्वेस्टरों के लिए प्राइमरी मार्केट में इशू करती है. आईपीओ इज द गेटवे ऑफ स्टॉक मार्केट. मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर को स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टरों के लिए गेटवे माना जाता है. मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट अश्विन, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल इक्विटी टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.